दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन सूचना से। कट ऑफ की बात तो इस वीडियो में ही करेंगे ही कि और साथ में परीक्षा के पैटर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे और उत्तर कुंजी और परिणाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती की चर्चा इसलिए कर लेते हैं कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनका पेपर खराब हो गया है। भले ही उनका चयन हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी विद्यार्थी इस बार परीक्षा दे करके आए, कोई भी विद्यार्थी इस बार पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि उनका चयन हो जाएगा। गुड न्यूज ये है कि अब जो पूरे विद्यार्थी हैं अब इस नई भर्ती के विज्ञापन के लिए लग गए हैं। मेरी बहुत सारे छात्र संगठनों से बात हुई है, खास तौर से प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान से। तो उनका यह कहना है कि हर हाल में नई शिक्षा नीति लागू होने के पहले पहले विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए 27,000 टीजीटी पीजीटी नई भर्ती का। और तदर्थ के जिन शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है उनके पदों को भी इस भर्ती में जोड़ दिया जाए। जितने भी पद हों उन पदों का इसी साल यानी कि नवंबर या दिसंबर के महीने में हर हाल में विज्ञापन जारी होना चाहिए। और अब आप लोगों की परीक्षाएं तो हो ही चुकी हैं। 17-18 को पीजीटी की भी परीक्षा हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी कमर कस लें। यहाँ पर देखिए लिखा है मोर्चा की ओर से कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों अब आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहिए। प्रतियोगी मोर्चा ने निर्णय ले लिया है कि 17 और 18 अगस्त को होने वाली प्रवक्ता परीक्षा के बाद में अब हमारा अगला कदम होगा 27,000 नए पदों का विज्ञापन, जिसमें तदर्थ शिक्षकों के सभी पदों को शामिल करते हुए विज्ञापित किया जाए, जिससे नए प्रतियोगी छात्र बेरोजगारों को एक अवसर मिल सके। प्रतियोगी मोर्चा का यही प्रयास एलटी के जीआईसी के 9,000 नए विज्ञापित पदों के लिए भी रहेगा ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को एक नौकरी मिल सके। बेरोजगारों के खिलाफ जंग जारी रखते हुए प्रतियोगी मोर्चा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चयन बोर्ड से जारी होने वाले नए विज्ञापन एवं लोक सेवा आयोग से जारी होने वाले एलटी जीआईसी के नए विज्ञापन के लिए आपके साथ संघर्षों में शामिल रहे। विकी खान अध्यक्ष प्रतियोगी मोर्चा। असल में जो पुराने विद्यार्थी हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको बदले हुए पैटर्न में परीक्षा देने में समस्या उत्पन्न होती है। और नई शिक्षा नीति से चाहे भर्ती हो, चाहे वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती हो, दोनों में बदलाव होना तय है। या तो इसमें अलग से टीईटी मांगा जाएगा इंटरमीडिएट के लिए, और इंटरव्यू भी जोड़ा जा सकता है। टीजीटी की भर्ती में सामान्य अध्ययन भी जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तब बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए अब आप सभी लोगों को नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए कमर कसनी होगी। जब भी आप लोगों को कहा जाए तो आप लोग मोर्चा का और विद्यार्थी संगठनों का सहयोग करें। चलिए शुरू करते हैं आज के कट ऑफ को। फिर से मैं बता दूं कि ये जो सर्वे है बहुत सारे छात्रों से किया गया है। प्रयागराज में आप लोग खुद जानते हैं कि मैं खुद ही जाता हूं जहां पर विद्यार्थी रहते हैं। जब विद्यार्थी परीक्षा देते हैं तो मैं विद्यालय पर परीक्षा देकर के निकलते हुए छात्र हों या विभिन्न डेलीगेसी या लाजों पर जो छात्र उनसे सर्वे लिया गया है। और इस सर्वे में केवल उन्हीं छात्रों को लिया गया है जिन्होंने पिछली बार इंटरव्यू तक दिया था, भले ही उनका चयन ना हो पाया हो। किसी भी चीज का जो कट ऑफ होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड होता है। आजकल तो चौथी भी चीज शुरू हो रही है। चौथी चीज की बात भी मैं बताऊंगा। 3 मुख्य चीजें होती हैं। एक तो होती है पदों की संख्या, दूसरा होता है पेपर का पैटर्न, तीसरा होता है परीक्षा में भाग लेने विद्यार्थियों की संख्या। तो अगर हम लोग बात करें कि जो परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। पदों की बात करें तो इस बार जो पद थे वो ज़्यादा थे। पिछली बार जहाँ पर 7 से 8 हजार पद थे, इस बार जो पदों की संख्या वो लगभग 13,500 टीजीटी की केवल मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 13,500 टीजीटी के पदों की संख्या थी। पेपर का पैटर्न पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादातर विषयों में चौंकाने वाला था, कठिन था। चाहे वो सामाजिक विज्ञान की बात हो, चाहे वो हिंदी की बात हो, चाहे वो संस्कृत की बात हो, तो और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी पसीना फेंक दिया है। ग्रामर इत्यादि देख करके उनके भी दिमाग खराब हो गए, अभी तो वो बात ही नहीं कर पा रहे बहुत सारे विद्यार्थी। तो पेपर का पैटर्न तो निश्चित रूप से जो है वो कठिन था ज़्यादातर विषयों। और चौथी चीज़ आती है जिसकी मैं जोड़ रहा हूँ, ये पहले ये चीज़ नहीं ऐड होती थी, भ्रष्टाचार।
तो भ्रष्टाचार को अभी हम लोग साइड में रखते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है क्या नहीं प्रभाव पड़ता है ये तो परिणाम आने पर पता चलेगा। लेकिन अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो अच्छे विद्यार्थी हैं जो मेहनत के दम पर परीक्षा निकालते हैं उन्होंने कितना किया होगा और उनके हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकता है। शुरुआत करते हैं हम लोग संस्कृत विषय से। संस्कृत विषय की अगर बात करें तो संस्कृत विषय में काफ़ी पद थे। अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो लगभग 938 पद थे। 938 बहुत ज़्यादा होता है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के 97 पद थे। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता चूंकि महिलाएं जो है वो पुरुष वर्ग में भी आवेदन कर सकती थी और अपने वर्ग में भी आवेदन कर सकती थी, लेकिन पुरुष वर्ग महिला कैटेगरी में आवेदन नहीं कर सकता था। इसलिए जो है इसमें इस चीज़ का कोई खास अंतर नहीं रहेगा कि महिला वर्ग की जो सीटें वो कम है तो उनकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं ने पुरुष वर्ग में ही आवेदन किया है क्योंकि सीटों की संख्या थी 938। पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर जो है इस बार का बदला हुआ था। परंपरागत था, ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा आसान था। थोड़ा सा कठिन वर्ग में जरूर आएगा क्योंकि इसमें व्याकरण के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी पूछे गए थे, ग्रामर ज़्यादा पूछे गए थे। इसलिए जो इसकी कट ऑफ है वो लगभग 112 क्वेश्चन जा सकती है। मैक्सिमम 112 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगी। 112 के पीछे एक कारण भी है क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसको आता है उसको बहुत आता है, जिसको नहीं आता उसको बिल्कुल नहीं आता है, वो एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। इसलिए संस्कृत की कट ऑफ जो सबसे ज़्यादा गई थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 110 क्रॉस कर गई थी और बहुत सारे विद्यार्थी मायूस हो गए थे जो निश्चित है कि मेरा एलटी में तो हो ही जाएगा। उन विद्यार्थियों का भी एलटी में नहीं हो पाया था। इसलिए जो संस्कृत की जो कट ऑफ है मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जाती है इसलिए। और हालांकि इसमें जो है पदों की संख्या इस बार काफ़ी है। तो ये मैंने 112 हाईएस्ट बताई, 112 ज़्यादा तो कतई नहीं जाएगी। और 110 दिन का है वो भी अपना जो सिलेक्शन है वो श्योर मान करके चले। इसी तरीके से अगर हम लोग अब अंग्रेजी मैं सामान्य वर्ग की किताब बताऊंगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से ओबीसी की, एससी की और महिला वर्ग की जो कटाप है वो कम कर लीजिएगा। आप सभी को पता है कि ओबीसी की कटाप है जो सामान्यतः 2 नंबर कम जाती है, एससी की कटाप है जो सामान्यतः लगभग 5 नंबर नहीं 5 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो कम जाती है। ये मैं अभी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं नंबरों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अंग्रेजी की हम लोग बात करें तो अंग्रेजी में जो पदों की संख्या थी वो थी 1587 पद थे। कितने थे? 1587 पद थे। और जो महिलाओं के जो पद थे वो 196, जो फीमेल वर्ग के थे 196। 1587 बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पेपर भी बहुत कठिन था। अंग्रेजी का पेपर भी बहुत कठिन आया था। जिस तरीके से जो पेपर है हिंदी का आया था उसी तरीके से छकाऊ पेपर अंग्रेजी का भी था। पिछली बार की कट ऑफ की बात करें अंग्रेजी में तो 103 के आसपास कट ऑफ गई थी। और इस बार की जो कट ऑफ है वो जानकारी निकल करके आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी जिन्होंने 90 कर लिया है वो अपना जो सिलेक्शन है वो श्योर समझे। अभी तक मैंने लगभग 100 विद्यार्थियों से रुझान लिए हैं और जो अच्छी कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं मैंने विद्यार्थियों से तो रुझान लिए हैं। ऐसे जो टीचर हैं जो मेरी संस्था में भी पढ़ाते रहे हैं और भी संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं अध्यापक, और वो पढ़ाते भी हैं और एग्जाम भी देते हैं, तो ऐसे अध्यापकों से भी मैंने पता किया है। तो जानकारी निकल करके यही आई है कि बहुत कम विद्यार्थी यानी कि 90 से ऊपर मुश्किल से 3 या 4 विद्यार्थी 100 में से मिले हैं। इसलिए 90 वाले जो विद्यार्थी हैं वो 100% उनका सिलेक्शन तय है। अंग्रेजी का पेपर भी विद्यार्थियों ने बताया है कि काफ़ी कठिन आया था। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन जो है वो खाली ग्रामर के पूछ दिए थे। विद्यार्थी आज तक अभी कम से कम 20 क्वेश्चन के उनको उत्तर ही नहीं मिले हैं। इसलिए ये मोटा मोटा अनुमान है और जब मिल जाएंगे तो पक्का विद्यार्थियों के नंबर और कम हो जाएंगे। जब विद्यार्थी एग्जाम देता है, एग्जाम दे के निकलता है तो उसको जो कटाफ होती है वो बहुत ज़्यादा उसको लगती है कि बहुत ज़्यादा मैंने सही कर लिए हैं। घर पहुँचते पहुँचते उसके 10 नंबर कम हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन, 10 नंबर नहीं 10 क्वेश्चन कम हो जाते हैं। और उसके बाद में 10 क्वेश्चन 3 दिन बाद कम हो जाते हैं। जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो कम से कम 5 क्वेश्चन और कम हो जाते हैं। इसलिए अभी जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं आपको कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं, उससे निश्चित रूप से जो कट ऑफ है इस बार कम जाने वाली है। परंपरागत जो क्वेश्चन है वो इस बार नहीं आए थे। इसलिए जो अंग्रेजी की अगर मैं बात बता रहा हूं आप लोगों से कि अंग्रेजी की जो कट ऑफ है, पिछली बार की जो कट ऑफ अंग्रेजी की थी वो 77 गई थी। कितनी गई थी? 77 कट ऑफ गई थी। और इसलिए अब जो कट ऑफ इस बार है अंग्रेजी की वो 90 नंबर के आसपास होना चाहिए। 88 से 90 है जिनका, वो
निश्चिंत रहें, उनका सिलेक्शन हो चुका है। इसी तरीके से अगर हिंदी की हम लोग बात करें तो हिंदी तो काफ़ी टफ आई थी। देखिए, हिंदी वाले विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है। इतना कठिन पेपर नहीं बनाना चाहिए था। असिस्टेंट प्रोफेसर की तरीके से हायर वाले जो पेपर आते हैं उसी तरीके से सिलेबस, उसी तरीके के क्वेश्चन, उसी तरीके की ग्रामर और जो साहित्य के क्वेश्चन थे वो भी इसी तरीके से थे। तो हिंदी की कट ऑफ के लिए लोग बता तो रहे हैं, ज़्यादातर यूट्यूबर्स 100 बता रहे हैं, लेकिन इस बार तो 100 नहीं जाएगी। भले ही एलटी ग्रेड की जो कट ऑफ है वो 103 के ऊपर हिंदी की चली गई हो, भले ही पिछली बार की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली गई हो, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड टूटेगा। हिंदी का जो कट ऑफ है वो कम होने वाला है, क्योंकि हिंदी में पद भी तो बहुत है। 1742 पद हैं। देखिए, 1742 पद पुरुष के हैं, और महिलाओं की अगर बात करें तो 214 पद महिलाओं के हैं। तो 17 तो 2000 पद होता है। 2000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो हिंदी की जो कट ऑफ है, लिख करके रख लीजिए, 90 से ज़्यादा हिंदी कट ऑफ इस बार नहीं जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगी तो 95, 90 से 95 के बीच में ही ये जो कट ऑफ है वो रहने का है। 90 से 95 के ऊपर जो कट ऑफ है वो नहीं जाएगी, और 90 से कम भी जा सकती है। पिछली बार हिंदी का जो कट ऑफ वो पेपर था वो काफ़ी आसान था, इसीलिए पिछली बार की जो कट ऑफ है वो 116 के आसपास चली गई थी, बहुत ज़्यादा चली गई थी। लेकिन इस बार उस बार के जो पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हिंदी वाले विद्यार्थी जिनका 90 से 95 के बीच में है वो पूरी तरीके से अपने आप को श्योर समझें। चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पेपर और एलटी ग्रेड के पेपर में कोई अंतर नहीं। जिस तरीके से तेल निकल गया था विद्यार्थियों का इतिहास के पेपर में, उसी तरीके से तेल निकला है इस बार भी। इतिहास के 30 क्वेश्चन तो अभी विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ रहे हैं, कितनी कठिन जो इतिहास आई थी। इसलिए सामाजिक विज्ञान में जो पद हैं वो भी काफ़ी थे। 1392 पद जो हैं ये पुरुष वर्ग में थे, और 186 जो पद थे सामाजिक विज्ञान में, 186 वो फीमेल यानी कि जो बालिका वर्ग में थी। पिछली बार सामाजिक विज्ञान का जो कट ऑफ है वो 103 के आसपास गया था, और इस बार बता रहे हैं कि जो कठिन पेपर आया था और जो पदों की संख्या चूंकि वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो 90 से लेकर के 95 के बीच में नहीं जाएगी। 100 के ऊपर लिख करके रख लीजिए, 100 के ऊपर नहीं जाने वाली है इस बार। 90 से लेकर के 95 के आसपास सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ जाएगा, क्योंकि पेपर ये लोगों का बिगड़ गया है, ज़्यादातर विद्यार्थियों का पेपर बिगड़ गया है। और इस बार ऐसा भी नहीं हुआ है जिस तरीके से पिछली बार एलटी ग्रेड की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास तो कठिन आई थी, लेकिन पॉलिटी आसान आ गई थी। पॉलिटी में लोगों ने चढ़ा दिया था, 52-53 आराम से लोग खींच दिए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। जो शेष 3 विषय थे हिस्ट्री के अलावा, वो भी इतने आसान नहीं थे। इसलिए इसकी जो कट ऑफ है इस बार जो है वो कम जाएगी, पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी कम जाएगी। पदों की संख्या भी मैंने अभी आपको बताया कि बालिका वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों को मिलाकर के लगभग 1550 सीटें हैं, 1600 के आसपास। चलिए शुरू करते हैं गणित के बारे में। गणित के जो पद हैं वो काफ़ी हमेशा से रहते हैं। 1822 पद हैं गणित में, 167 बालिका वर्ग में है। टोटल अगर मिला दिया जाए तो लगभग 2000 पद सामाजिक विज्ञान में भी हैं। पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटा है। और गणित की बात कर रहा हूँ मैं, गणित में 1822 पद हैं पुरुष वर्ग में, और 167 पद हैं आपके बालिका वर्ग में, तो 2000 पद हैं। और गणित की अगर बात करें तो गणित तो बहुत कठिन नहीं आई थी। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। अच्छा। तो आज मेरा एग्जाम था। पेपर जो है पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन बीएससी लेवल के पूछे गए थे, जैसे आर्टिक जनरेटर पूछा गया था। अच्छा। साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर के बारे में पूछा गया था। और जो है कुछ वनडे लेवल के एग्जाम जो आजकल होते हैं उनसे पूछे गए थे छोटे छोटे क्वेश्चन। कुछ टाइम टेकन थे, बट यह है कि जो 80 प्लस यानी कि 90 टच करेगा, तो अगर उसका या परीक्षा में धांधली नहीं हुई होगी तो फिर निश्चित रूप से तो ये देखा आपने, ये मैंने खुद जाकर के ग्राउंड पर पता किया था, और ऐसे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने बताया था कि जिनका 85 प्लस है
तो उनका जो सिलेक्शन है वो इस बार गणित में हो सकता है। लगभग 86-87 से लेकर के 90 के बीच में गणित की कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा गणित की कट ऑफ नहीं जाएगी। गणित में पेपर तो नॉर्मल था, ना कठिन था ना आसान था, लेकिन गणित की कट ऑफ कभी ज़्यादा जाती ही नहीं है। और क्योंकि जो गणित के विद्यार्थी होते हैं वो ज़्यादातर एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, और अच्छे बच्चे वही निकल जाते हैं शुरू में इंटर बीए पास करने के बाद में, बीएससी पास करने के बाद में वह बीटेक करने लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कला को। कला का पेपर तो ठीक था, जिस तरीके से आता उसी तरीके से था, ना बहुत कठिन था ना बहुत आसान था, आसान की श्रेणी में इसको रखा भी जा सकता है। और कला में जो सीटें थी वो 710 सीटें थी, काफ़ी थी, विद्यार्थी भी इसके काफ़ी थे। और जो बालिका वर्ग की जो सीटें थी वो 103 थी। तो ये लगभग 800 पद थे, 850 और 813 पद। और यहाँ पर कला की जो कट ऑफ है वो बताई जा रही है। जो विद्यार्थी दे के आए हैं, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने 2-2 एग्जाम दिए हैं, कला का भी दिया है और सोशल का भी दिया है। कला का जो है वो 95 के आसपास बताया जा रहा है। 95 से 2 नंबर ज़्यादा, 97 या 95 से 2 नंबर कम, यानी कि 93 के आसपास, 93 से लेकर के 97 के आसपास इसका जो कट ऑफ है वो झूल रहा है। विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में भी बम्पर पद थे, 792 सीटें विज्ञान में थी। और अगर वहीं बालक वर्ग की बात करें तो 106 बालिका वर्ग की सीटें थी। इसमें लगभग 900 पदों के लिए ये भर्ती निकली हुई थी। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसकी जो कट ऑफ बताई जा रही है विज्ञान वर्ग की वो लगभग 83 क्वेश्चन, ये सभी जो मैंने बताया वो 83 क्वेश्चन से लेकर के 86 के आसपास इसकी कट ऑफ झूल रही है। विज्ञान की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। विज्ञान की कट ऑफ देखा होगा आपने, एलटी में सीटें खाली चली गई थी। तो जैसे मैंने बताया ना कि गणित वाले विद्यार्थी जो होते हैं वो एसएससी, बैंक, बीटेक में निकल जाते हैं, उसी तरीके से विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं ये भी निकल जाते हैं बीटेक इत्यादि में। और विज्ञान की जो कट ऑफ है वो हमेशा की तरह ही कम जाती है, सोशल, हिंदी, संस्कृत इत्यादि से। तो इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 84-85 के आसपास। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की कट ऑफ कितनी जा सकती है? जीव विज्ञान की अगर बात करें तो 693 सीट थी जीव विज्ञान में। बालक वर्ग में 693 सीट थी, लगभग 700 सीट थी जीव विज्ञान में। और जीव विज्ञान की जो कट ऑफ बताई जा रही है 95, जिन विद्यार्थियों का 95 है, 95 उनका जो सिलेक्शन है वो जीव विज्ञान में निश्चित है। 95 वाले अपने आप को श्योर समझें। और अभी जो भी चयनित विद्यार्थी हैं जिन्होंने साक्षात्कार दिया है, जो कोचिंग के संचालक हैं, उन्होंने जो बताई है वो कट ऑफ है। और अभी ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो जैसे ये अभी पीजीटी का एग्ज़ाम होना है 17 और 18 तारीख को, तो लगभग 25 से 25 तारीख के आसपास जो है ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा। उसमें 2-4 क्वेश्चनों का फ़र्क पड़ता है, चूँकि चयन बोर्ड अपना खुद का एक अलग वो मानता है। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं अगले विषय की, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में 611 पद थे बालक वर्ग में और 160 पद थे बालिका वर्ग में। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पद थे, लगभग 750 पद थे गृह विज्ञान में। और इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाया करती है, इसलिए गृह विज्ञान की जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास हो सकती है। कितनी? 100 से 2 क्वेश्चन कम, 2 क्वेश्चन ज़्यादा, यानी कि 98 से लेकर के 102 के आसपास हो सकती है गृह विज्ञान वाले छात्र छात्राएं। वहीं पर फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में भी जो पद थे वो लगभग 500 थे, 497 पद फिजिकल एजुकेशन के थे। इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, विद्यार्थी इसके लिए तैयारी भी करते हैं। और इसकी जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास बताई जा रही है। 100 के आसपास जो विद्यार्थी करके आए हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा तो नहीं हो पाया, लेकिन जिसका 100 है उसका हो जाएगा। मेरी बहुत सारे छात्रों से बातचीत हुई है, इस तरीके के विद्यार्थी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और 1-2 ही ऐसे विद्यार्थी मिले हैं जिनका 100 के आसपास है, और उन्हीं छात्रों का होना भी है। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि परिणाम कब तक आएगा, तो परिणाम के बारे में अभी जानकारी निकल करके आ रही है। अभी मेरी बातचीत हुई है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष है जो विकी खान, उनसे भी बातचीत हुई है कि पूरी कोशिश है कि इसका जो परिणाम है वो सितंबर के महीने में जारी कर दिया जाए। और विद्यार्थी इसके लिए दबाव भी बनाएंगे, और संभावना भी यही है कि चयन बोर्ड जो है वो सितंबर के महीने में टीजीटी का जो परिणाम है वो जारी कर देगा। ऑफिशियल उत्तर कुंजी के बारे में मैंने बता ही दिया है कि पीजीटी के बाद में ही अब ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी होगी। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।